भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हम हैं। महाराष्ट्र की बड़ी जीत पर आप यहाँ देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यहाँ पर कार्यकर्ता नेता सारे जुटे हैं। खुद मोदी जी यहाँ पर आएंगे शाम को 6 से 7 बजे के करीब। सुरक्षा जो है यहाँ पर चकाचौंध कर दी गई है। देख सकते हैं आप, मीडिया का तांता भी लगा हुआ है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता साथ में आइए बात करते हैं। महाराष्ट्र की बड़ी जीत पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र की जीत बूथ के कार्यकर्ता की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं इस देश में चल रही हैं उनकी जीत है। और महाराष्ट्र की जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, महायुति गठबंधन पर जताया है, नरेंद्र मोदी जी पर जताया, उसके लिए सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, कौन सा नारा ज्यादा आपको फायदा देगा? बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये एक मैसेज है कि एकता में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। और बटेंगे तो कटेंगे ये सबसे बेस्ट नारा है। महाराष्ट्र के अंदर क्या फायदा देगी? लाड़की योजना ज्यादा या फिर ये नारा बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, योजनाएं भी बहुत ज़्यादा लाभकारी योजनाएं चल रही थी, पर आप बटेंगे तो कटेंगे का जो संदेश एक समाज में देने का काम हुआ है, वो भी सबसे ज़्यादा संदेश बटेंगे तो कटेंगे से ही गया है। सीएम कौन बनेगा, फडणवीस या फिर शिंदे साहब? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। ये निर्णय पार्टी का होगा, हमारा शीर्ष नेता तय करेगा। और झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में हमको जो जीत नहीं मिल पाई है, उसके लिए आगे जो आगामी चुनावों में उन गलतियों पे काम होगा और उन गलतियों को सुधारने का काम किया जाएगा और जनता के बीच में लगातार बने रहे जाएगा। और 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, उसका क्या कहना? दिल्ली में चुनाव पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गंद मचाई हुई है। और आतिशी शर्मा भले ही बनी है, भ्रष्टाचार, कूड़ा करकट सब कुछ दिल्ली में ही है। और बीजेपी इस बार स्टेट में दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। आप बताइए, महाराष्ट्र की बड़ी जीत 280 सीट, 218 सीट हो गई है हमारी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी हमारी। पूरे भारत में भाजपा का ही कब्जा होना है। सीएम कौन बनेगा, सीएम शिंदे या फिर फडणवीस? ये पार्टी का आदेश है, कौन बनता है, शिंदे जी बनते हैं या कोई और बनता है। और बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर 2 जगह चुनाव हुए थे, एक जगह हार गई, एक जगह जीत गई। तो इसमें कौन सा नारा ज्यादा चला, बटोगे तो कटोगे या फिर एक है तो सेफ है? बटोगे तो कटेंगे नारा तो यही चला भाई साहब, योगी जी का। चलिए, कार्यकर्ता हमारे साथ थे, इनमें उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हैं हम और बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में महाराष्ट्र की जीत पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हाथ में गुलाल है। आइए पूछते हैं, महाराष्ट्र की बड़ी जीत पर क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की जीत जो जीत हुई है, जो लोकसभा चुनाव में हमें घाव मिला था, हमने अपनी गलती सुधारते हुए उसको सुधारा है। जो महाविनाश अघाड़ी है, जिसका जो प्रवक्ता है मौलाना संजय राउत, जो सुबह से कह रहा है महाराष्ट्र के लोगों के साथ बेईमानी हो गई, हमारी पार्टी के साथ बेईमानी हो गई, उसके मुंह पर करारा तमाचा महाराष्ट्र के लोगों ने मारा है। और महाविनाश अघाड़ी अब कहीं की नहीं रहेगी। अगले 10 दिन में देखिएगा उसका हाल टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब मोदी जी का नारा एक है तो सेफ है, तो योगी जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन से नारे ने फायदा दिया? ये 2 लाइन का नारा नहीं, मंत्र है हमारे लिए। मोदी जी ने बोला कि एक है तो सेफ है, योगी जी ने बोला कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। ये 2 लाइन का नारा है, 1 लाइन योगी जी ने बोला, उसी लाइन को पूरा किया मोदी जी ने। हमने किसी को काटने और बांटने के नहीं, हमने हिंदुओं को एक करने के लिए ये नारा लिया है, जिसका असर महाराष्ट्र में दिखाई दिया है और आगे आने वाले बहुत सारे चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा। चलिए, हमने देखा यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नाच गाना हो रहा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। देखिए, महाराष्ट्र की बड़ी जीत पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मोदी जी का बहुत बड़ा एक लड्डू बना के लाए हैं, ये बात करते हैं। हाँ जी, महाराष्ट्र की जीत पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में ऐसा राज कर रही है तो आपने खुद बनाया? बैन कर देता है। नहीं, मैंने नहीं बनाया, मैंने ऑर्डर पे बनवाया है, लेकिन जितनी बड़ी जीत थी उसी हिसाब से लड्डू बनाया। तो ये नारों का असर रहा महाराष्ट्र के अंदर या लाड़की बहना योजना? ये कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं जी, कोई भी एक बात कभी जीत नहीं दिलाती है।
ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत होती है, एक एक कार्यकर्ता की, एक एक बूथ की। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग शेड्यूल है, ये जीत उसके पीछे की है। संजय राउत का कहना है कि कुछ गड़बड़ी हुई है इलेक्शन। वो हारने के बाद कुछ ना कुछ आदमी बोलता है। सौरभ भास्कर जी भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि 99% बैटरी चार्ज। तो पहले क्या हुआ था? पहले भी तो जब वो महाराष्ट्र में आए थे तो ईवीएम से ही आए थे, उस टाइम इस्तीफा दे दिया उन्होंने। ये सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं रखा इसमें। चलिए हम आगे और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। हमारे साथ एक है तो सेफ है मोदी जी का नारा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, महाराष्ट्र की जीत और झारखंड की हार पर आप बताइए क्या? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की जीत के लिए भी वहाँ की जनता को धन्यवाद और झारखंड की जनता को भी धन्यवाद। मैं मानता हूँ कि झारखंड की जनता को हम समझा नहीं पाए या हमारी बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है, तब भी धन्यवाद। और विपक्ष में रह के केंद्र की योजनाएं से झारखंड का विकास करेंगे और मजबूती से जनता की बात को विधानसभा में रखने का हमारे नेता काम करेंगे। लोकसभा के अंदर अभी हाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी इंडिया गठबंधन से, और अब ये वापसी करी है महाराष्ट्र में। नहीं, पिछड़ नहीं गई थी। हमारी सरकार तीसरी बार बनी है। 2014 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और हम विकास कर रहे हैं, युवाओं को मजबूत कर रहे हैं, देश का नाम जो है पूरा दुनिया में हो रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लाडकी बहना योजना मध्य प्रदेश में भी यही काम हुआ था, इतनी बम्पर जीत मिली थी, यहाँ पर भी यही हुआ है। उधर झारखंड में मैया योजना निकाली, इसलिए उनको भी जीत मिल गई जेएमएम को। उसमें क्या कहना है? नहीं, देखिए, उनकी जो जीत मिली है, जो वहाँ का हमारी जो योजनाएं थी, डबल इंजन की जो योजनाएं थी, ये योजनाएं वहाँ पे ज़्यादा लागू हुआ महाराष्ट्र में, और झारखंड में हो सकता है कि ये योजना जो है कामयाब नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो दूरी रही है तो उसको कामयाब करेंगे आगे। आइए और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए, झारखंड में हार का और महाराष्ट्र में बड़ी जीत का उत्साह तो यहाँ देखा जा रहा है। देखिए, झारखंड का एक विषय अलग है, फिर भी हमारी सीटें बढ़ी हैं वहाँ। ये देश की देखो, अब महाराष्ट्र की बात करेंगे या उपचुनाव जितने भी हुए हैं, इनका सुपड़ा साफ हो गया है, स्पष्ट हो चुके हैं। झारखंड की जो बात आप कर रहे हैं, झारखंड में तो परिस्थितियाँ नक्सलियों की है, समझे नहीं। वो गांव के गांव आप समझ सकते हैं, मीडिया में है कि गांव के गांव कैप्चर कर लेते हैं। 150 वोट है जिस गांव का, अगर जो डल जाता है तो उनके जीना मुश्किल होता है। मसला धीरे धीरे वहाँ भी खत्म होगा। अब के नहीं संभाल पाए किसी भी वजह से, वो जीते नहीं हैं, कैप्चरिंग वहाँ होती है। जहाँ सेफ मतदान हुआ है वहाँ उत्तर प्रदेश में देखो ना, इन्होंने दुनिया भर की धुंध फैलाई, पीडीए, टीडीए और नकटेढ़ा दुनिया भर की बात चलाया। आप नहीं 8,500 का मुद्दा चलाया था। मैं गोरखपुर का, यूपी का रहने वाला हूँ। अखिलेश जी कह रहे हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज को वोट देने ही नहीं दिया पुलिस ने। ये तो क्या कहेंगे, और उनके पास कोई कहने को बात ही नहीं है। स्पोज हो चुके हैं वो, जो झूठ फैलाए थे। हम कहीं न कहीं यूपी में ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि हम जीत रहे हैं। नहीं तो अगर जो हमारे जो वहाँ कार्यकर्ता या पदाधिकारी है ना, गांव तक इस बात को ले जाते ना, तो ये स्थिति नहीं होती। अब जब हमने समझ लिया है तो लोगों के बीच में गए। अभी वो बैनर दिखा रहे ना, कटेंगे। अब सारे हिंदुत्ववादी लोग जातियों में नहीं बटेंगे, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। ये टोटल इनको स्पोज करके भारतीय जनता पार्टी भारत पूरा मोदी में, योगी में होने वाला है, ये जान लो आप। योगी जी ने जो नारा दिया ना कि ना कटेंगे ना बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। कौन सा नारा ज़्यादा चले आपके लिए, कटेंगे कि बटेंगे, या बटेंगे कि कटेंगे, या एक तो रहेंगे या सेफ? ना कटेंगे या ना बटेंगे, अब एक होके सारे हिंदुत्व लोग रहेंगे। ये इनके गाड़ी वाले वो लोग, शुरुआत तो उन्होंने की ना, शुरुआत तो उन्होंने की, हिंदुओं ने नहीं की। अब हिंदू कर रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है ना। सारे सोशल मीडिया में आपके कह रहे हैं ना
कि इसको क्यों रोको? अगर जो तुमने रोकना था तो ये फैलाते नहीं। तुम्हारे मौलवी मंचों पर जाके कह रहे हैं मोदी के खिलाफ वोट करना है। विकास का मुद्दा है ही नहीं तुम्हारा। मोदी दुश्मन है क्योंकि वो भारत की बात करता है, देश के हित की बात करता है। ये निकम्मे विपक्ष वाले अडानी अंबानी ये जीडीपी गिराना चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी की जीत है कि योगी जी की जीत है? हैं? मोदी जी का ज्यादा फायदा हुआ है कि योगी जी का फायदा? नारे तो अलग अलग थे। ना 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 ना, मोदी और योगी कहीं अलग नहीं है। जो बोलते हैं मोदी जी वही योगी जी बोलते हैं, जो योगी जी बोलते हैं वही मोदी जी बोलते हैं। थोड़ा सा जो फर्क रहता है उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता उत्साह में हैं।
देखा जाए तो यूपी में जो उपचुनाव चल रहे हैं वहाँ पर योगी सरकार बहुत आगे चल रही है। लोकसभा के अंदर हमने देखा था कैसे अखिलेश की पार्टी ने बहुत और राहुल गांधी ने मिलके वहाँ पर संविधान का एक नारा लगाया था, संविधान बचाओ, और हाथ में डायरी भी ली थी, उसका फ़ायदा मिला था। वो फ़ायदा महाराष्ट्र में देखने को तो हमें नहीं मिला। वो फ़ायदा फ़िलहाल उन्होंने बहुत कोशिश करी महाराष्ट्र के अंदर कि वो ये मुद्दा उठाएंगे, इसका संविधान का और आरक्षण का, तो उसमें तो देखने को मिला नहीं है। अब यूपी के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर बटोगे तो कटोगे का नारा जो योगी जी ने लगाया वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के अंदर भी हमने यही देखा, महाराष्ट्र के अंदर भी हमने यही देखा। अब महाराष्ट्र के नतीजों पर क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ महाराष्ट्र के नतीजों पर मैं क्यों कहना चाहूँगी, 2 जगह चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में। महाराष्ट्र में बिल्कुल निराशाजनक परिणाम आए हैं, हमारी आशा के विपरीत आए हैं। हम इससे बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। झारखंड में हम दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं, ये बड़ा उत्साहवर्धक है। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि महिला वोटर हमारे साथ खड़ी हुई झारखंड में, और इस बात का भी एक परिणाम दिखता हुआ लग रहा है कि जिस तरह का बटेंगे कटेंगे फालतू की चीज़ों की बातें हो रही थी उसको रिजेक्ट किया झारखंड ने। झारखंड ने प्रधानमंत्री के बेटी के जो उन्होंने बेटी की छिन जाने की बात करी उसको रिजेक्ट किया। झारखंड ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट करके हमारी सरकार बनाई। महाराष्ट्र के मुद्दे अलग थे, महाराष्ट्र के पैमाने अलग थे, लेकिन असलियत यह है कि महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना को शायद हमने अंडर एसेस किया और वहां पर महिलाओं ने उनको वोट दिया। प्रियंका गांधी जी अब जीतकर वायनाड से सदन पहुंच रही हैं, वो महिलाओं के हक की ध्वजवाहक हैं, और मैं आशा और विश्वास रखती हूं कि आने वाले दिनों में महिलाएं हमारी राजनीति का, हमारी योजनाओं का केंद्र बिंदु बन के और उभरेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।